श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। जीव और ईश्वर एक साथ ही हैं, फिर भी मिलन क्यों नहीं हो पाता, इस पर तनिक विचार करें। एक छोटी सी कथा। एक व्यक्ति ने सुना कि गंगा किनारे जो संत कुटिया बनाकर रहते हैं उनके पास पारसमणि है। तो संत को पारसमणि से भला क्या काम, मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, यह विचार कर वह उन संत के पास गया। संत श्री को प्रणाम करके बोला, भगवान, मैंने सुना है आपके पास पारसमणि है, क्या आप मुझे वह कुछ दिन के लिए दे सकते हैं? संत ने कहा, कुछ दिन के लिए? ले जाओ, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वह बोला, कहाँ है भगवान? वह बोले, कुटिया के ऊपर जो छप्पर है उसमें एक लोहे की संदूकची है, उसे ले आओ। वह गया, छप्पर पर चढ़ा और बड़े यत्न से सावधानी से वह संदूकची लेके नीचे उतरने लगा। साथ ही साथ चिंतन करने लगा, क्या इस लोहे की संदूकची में पारसमणि है? क्या वह असली है? यदि सत्य में ही पारसमणि है तो यह लोहे की संदूकची सोने में परिवर्तित क्यों नहीं हुई? पारस के तो स्पर्श से लोहा स्वतः ही कंचन हो जाता है। यह उधेड़ भून में रहा और संदूकची को लाकर संत श्री के चरणों में रख दिया। रहा ना गया तो पूछ ही बैठा, महाराज, यह पारसमणि यदि इसी में है तो यह लोहे की संदूकची सोने की क्यों ना हुई? संत महाराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, देखो, और उन्होंने उस संदूकची को खोला। उस संदूकची के अंदर गूदड़ी में, अर्थात कुछ फटे पुराने कपड़ों के चिथड़ों के अंदर में पारसमणि बड़े यत्न से रखी गई थी। उन्होंने देखा, उस व्यक्ति ने, कि पारसमणि तो वास्तव में ही संदूकची में है। संत श्री ने बताया कि बेटा, यह लोहे की संदूकची सोने की इसलिए ना हुई क्योंकि पारस से इसका संपर्क नहीं हुआ। यह चिथड़ों में लिपटी हुई है, इस वजह से यह संदूकची के भीतरी भाग को स्पर्श ना कर सकी। इसी प्रकार जीव और परमात्मा दोनों हृदय में ही निवास करते हैं। जीवात्मा लोहे की संदूकची है और परमात्मा पारसमणि। किंतु इन दोनों के मध्य वासना का पर्दा होने के कारण मिलन नहीं हो पाता और हम अनिवर्चनीय सुख से वंचित रह जाते हैं। जब तक जीव का अहम और ममता रूपी चिथड़ा ना हटे, तब तक ईश्वर से मिलन कैसे हो? तो यदि श्री हरि से मिलना है, उनसे मिलने की अभिलाषा है, तो भैया विषयों से तो प्रेम छोड़ना ही होगा। मन में बसत नाइक संग भोग और भगवान, कोई एक ही रह सकता है। तो विचार कर लें, आपको किसे रखना है? दो नावों पर सवारी नहीं की जा सकती। श्री हरि तो प्रतीक्षा में हैं, न जाने कब से, कभी छोड़ा ही नहीं। वह आपके हृदय में ही निवास करते हैं। तो ये जो दूरी है, ये सब हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से मिलन में एक क्षण का विलंब नहीं। तो प्राण प्रीतम से यदि मिलना है तो
विचार करें, क्या त्यागना है, क्या पकड़ना है। प्राण हैं तो प्रीतम हैं, और प्रीतम हैं तभी तो प्राण हैं। ये हमारे अत्यधिक निकट हैं, और यही कारण है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। वे जब भी छुपते हैं तो हमारे इतने पास कि वहाँ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। जैसे नेत्रों से हम सारा संसार देखते हैं, आकाश देखते हैं, अनंत निहारिकाएं देखते हैं, बहुत दूर के तारे भी, उनका प्रकाश भी अनंत तक देख ले पाते हैं नेत्र। किंतु इन्हीं नेत्रों में यदि कोई कीड़ा गिर जाए तो वह दिखाई नहीं देता। उसको निकालने के लिए हमें या तो दर्पण देखना होता है या किसी की सहायता लेनी होती है। तो सदैव स्मरण रखें, हमने उन्हें खोया नहीं है, वे सदैव से हमारे पास। खोए तो हम हैं, हमें ढूंढना है स्वयं को। बहुत भटक चुके, तनिक बैठ जाएं, अपने में आ जाएं, अपने भीतर झांकें। बहुत समय व्यतीत हो गया, ना जाने अब कितना समय शेष। संभव है अगला ही क्षण अंतिम हो। तो घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।